एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर वह खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तभी यह खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभियां बोली, यह तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुक में छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ने के लिए जैसे ही बैठी, राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजा। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफेद रंग की ही साड़ी निकली। अब वह सफेद कपड़े पहनकर ही ससुराल गई और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का डाल दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो और जो तुझे सुहाग की आशीष दे, उसे यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ती पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में रहने लगी। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास उसके लिए बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। साल भर बाद करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब कुछ देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा कि तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोले, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवेलो री करवेलो, भाइयों की प्यारी करवेलो, ए करवे वाली मुझे भी करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई तो वह भी बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी तो वह तुझे करवा देगी। बस तू रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब भी खूब चिल्लाते हुए आएगी तो उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर से कांटा निकाल देना, तो वह तुझे आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साई जियो। जब वह तुम्हें आशीर्वाद देगी, तुम उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी और फिर तेरा पति ठीक हो जाए। अब उसने वैसे ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवा माता करवा लेकर आई तो उसके पैरों में कांटे चुभ गए। उसके बाद उसने करवा माता के पैर पकड़कर कांटा निकाल दिया तो करवा माता ने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, आपने मुझको आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओ। तो माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब करवा लेकर उसके उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का भी ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया हूं। तब वह बोली, सोए नहीं, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते।
फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छा तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। अब वह दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देख से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनते ही सासू देखने के लिए आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति का सुरक्षा के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पहर में जाकर उज्जमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया है वैसे सब किसी को देना। जय चौथ माता की। धन्यवाद।